खबरें सोशल मीडिया में आपका स्वागत है। चलिए पेश करते हैं इंडियन हिंदू नाम के फेसबुक पेज से एक बड़ी पोस्ट। आपसे अनुरोध है कि इसे शेयर और लाइक जरूर करें। यह बात तो सर्वविदित है कि मोहम्मद एक अय्याश व्यक्ति था, लेकिन वह सेक्स गुरु भी था। वह मुसलमानों को सेक्स के नए नए तरीके सिखाता रहता था ताकि मुसलमान उसका अनुकरण करके वैसा ही करें, क्योंकि जिहादियों को क्रूर होने के साथ साथ अय्याश होना भी जरूरी है। अगर इस दुनिया में अय्याशी नहीं करेंगे तो मरकर जन्नत में अय्याशी कैसे करेंगे? यही इस्लाम का आधार और मुसलमानों का एकमात्र लक्ष्य है। यद्यपि मोहम्मद ने सेक्स के बारे में कोई अलग से किताब नहीं लिखी है, परंतु उसने जो भी अय्याशियां की हैं, वे सब हदीसों में मौजूद हैं। उनसे छांटकर यह इस्लामी कामसूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें प्रारंभ से अंत तक इस्लामी सेक्स की जानकारी है। यह ज्ञान मुस्लिम महिलाओं के लिए अवश्य उपयोगी होगा। केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए एक सेक्स की तैयारी कैसे करें। औरतें अपने जिहादी पतियों के घर में आने से पहले अपने नीचे के बाल, प्यूबिक हेयर, साफ करके रखें। बुखारी जिल्द 7 किताब 62 हदीस 173। मुस्लिम औरतें अपनी योनि और बगल के बाल साफ करके तैयार रहें। बुखारी जिल्द 7 किताब 72 हदीस 177। 2 सेक्स के लिए सदा तैयार रहें। यदि कोई औरत घर के काम में व्यस्त हो और उसका जिहादी पति उसे सेक्स के लिए बुलाए तो औरत को चाहिए कि सब काम छोड़कर तुरंत ही वहीं पर संभोग करवा ले। मुस्लिम किताब 8 हदीस 3240। संभोग करना जरूरी है, चाहे तुम्हारी पत्नी राजी हो या नहीं। मुस्लिम किताब 3 हदीस 677 और 680। 3 छातियां मसलवाना। अबू मूसा बिन अशरी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी की छातियां दबाकर उसका दूध पीता हूँ। मुझे लगा कि यह हराम है। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद ने रसूल से पूछा तो रसूल ने कहा कि यह काम जायज़ है। मुवत्ता किताब 30 हदीस 214। याह्या बिन मालिक ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के स्तनों से दूध पीता हूँ, क्या यह हराम है? तब अबू मूस ने कहा कि इसे रसूल ने जायज़ कहा है और मैं 2 सालों से यही कर रहा हूँ। मलिक मुवत्ता किताब 30 हदीस 215। 4 कुंवारी लड़कियां सेक्स के लिए उत्तम है। अल्लाह की नज़र में कुंवारी और अक्षत योनि लड़कियां उत्तम होती है। बुखारी जिल्द 7 किताब 62 हदीस 16। कुंवारी लड़कियां सेक्स के लिए श्रेष्ठ होती है। बुखारी जिल्द 38 हदीस 504। रसूल ने कहा कि कुंवारी कन्या के साथ संभोग करने में अधिक आनंद आता है। मुस्लिम किताब 8 हदीस 3459। 5 औरत की माहवारी में संभोग की विधि। आयशा ने कहा कि रसूल उस समय भी संभोग करते थे जब मैं माहवारी में होती थी। बुखारी जिल्द 3 किताब 33 हदीस 247। रसूल ने कहा कि तुम औरतों से मास के समय भी संभोग कर सकते हो। अबू दाऊद किताब 1 हदीस 270। मासिक के समय किसी भी औरत के साथ संभोग करना हलाल है। अबू दाऊद किताब 1 हदीस 212। अगर कोई गलती से पत्नी के अलावा किसी ऐसी स्त्री से संभोग करे जो मासिक से हो तो उसे प्रायश्चित के लिए आधा दीनार खैरात कर देना चाहिए। अबू दाऊद किताब 11 हदीस 2164। और अगर अपनी पत्नी से उसकी मासिक के समय संभोग करे तो सदके के तौर पर 1 दीनार दे देना चाहिए। अबू दाऊद किताब 1 हदीस 264 और 302। यदि स्त्री की योनि से मासिक स्राव अधिक बह रहा हो तो पहले योनि से स्राव को साफ कर लें, फिर तेल लगाकर संभोग करें। यही तरीका रसूल ने बताया है। सही मुस्लिम किताब 3 हदीस 647। आयशा ने कहा कि जब भी मैं मासिक में होती थी रसूल मेरी योनि से स्राव साफ करके संभोग किया करते थे। मुस्लिम किताब 3 हदीस 658। 6 संभोग के बाद गुस्ल जरूरी नहीं। आयशा ने कहा कि रसूल संभोग के बाद बिना गुस्ल किए ही मेरे साथ उसी हालत में सो जाते थे। अबू दाऊद किताब 1 हदीस 42। आयशा ने बताया कि जब रसूल और मैं संभोग के बाद गंदे हो जाते थे
तो रासुल बिना पानी छुए ही मेरे पास सो जाते थे और उठकर नमाज के लिए चले जाते थे। अबू दाऊद किताब 1 हदीस 42 आयशा ने कहा कि जब संभोग के बाद एयसुल गंदे हो जाते थे तो उसी हालत में सो जाते थे, फिर बाद में उठ जाने पर बाजार या नमाज के लिए चले जाते थे। उनके पापड़ों पर वीर्य के दाग साफ दिखाई देते थे। अबू दाऊद किताब 1 हदीस 228 आयशा ने कहा कि जब संभोग के बाद रसूल के कपड़ों पर वीर्य सूख जाता था और दाग पड़ जाता था तो मैं अपने नाखूनों से वीर्य के दागों को खुरच देती थी। रसूल वही कपड़े पहनकर नमाज के लिए चले जाते थे। अबू दाऊद किताब 11 हदीस 2161 7 वीर्य का स्वाद और रंग। अनस बिन मलिक कहा कि रसूल ने उम्म सलेम को बताया कि पुरुषों के वीर्य का रंग सफ़ेद होता है और गाढ़ा होता है और बेस्वाद होता है, लेकिन स्त्री का वीर्य पतला, पीला और तल्ख होता है। अबू दाऊद किताब 3 हदीस 608 उम्म सलेम ने कहा कि रसूल ने कहा कि स्त्रियों की योनि से हमेशा एक स्राव निकलता रहता है जिसका रंग पीला होता है। रसूल ने फिर कहा कि मुझे यह बात कहने कोई शर्म नहीं है कि योनि के स्राव का स्वाद तल्ख और तीखा होता है। अबू दाऊद किताब 3 हदीस 610 8 माँ बेटी से एक साथ संभोग। याह्या बिन मलिक की रवायत है कि उबैदुल्ला इब्न उतवा इब्न मसूद ने कहा कि उमर बिन खत्ताब ने जिहाद में एक माँ और बेटी को पकड़ लिया और रसूल से पूछा क्या हम इनसे एक एक करके संभोग करें या अलग अलग। रसूल ने कहा कि तुम दोनों से एक ही समय संभोग कर सकते हो, इसकी अनुमति है, लेकिन मैं इसे नापसंद करता हूँ। मलिक मुवत्ता किताब 28 हदीस 1433 9 वेश्या गमन। रसूल ने कहा कि जिहाद के समय मुसलमान एक रात के लिए भी शादी कर सकते हैं। मुस्लिम किताब 8 हदीस 3253 10 कुतिया आसन डॉगी स्टाइल। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने रसूल से कहा कि एक यहूदी अपनी पत्नी की योनि में पीछे से लिंग प्रवेश करता है, क्या बुरी बात है? रसूल ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुस्लिम किताब 8 हदीस 3364 अबू जुहरी ने कहा कि रसूल ने कहा कि तुम चाहे औरतों से आगे से संभोग करो चाहे पीछे से, परंतु लिंग योनि के अंदर ही प्रवेश होना चाहिए, नहीं तो संतान भेंगी होती है। मुस्लिम किताब 8 हदीस 3365 11 जंघा मैथुन थाइन। आयशा ने कहा कि जिस समय मैं माहवारी में होती थी तभी रसूल आ गए और मुझसे अपनी जांघें खोलने को कहा, फिर नबी ने अपने गाल मेरी जांघों पर रखे, मैंने उनके सर को जांघों में कास लिया। इससे रसूल को गर्मी मिली और वह उसी हालत में सोते रहे। शायद रसूल को सर्दी लग गई थी। अबू दाऊद किताब 1 हदीस 270 12 औरतें केवल भोग की वस्तु हैं, औरतें केवल भोगने और मौजमस्ती और आमोद प्रमोद के लिए ही बनी है। अबू दाऊद किताब 11 हदीस 2078 यदि औरत की संभोग की इच्छा भी नहीं हो तब भी पति उससे जबरदस्ती संभोग करने का हकदार है। रसूल ने कहा कि अल्लाह ने औरतों पर मर्दों को फजीलत दे रखी है। अबू दाऊद किताब 11 हदीस 2044 यदि स्त्री संभोग से इनकार करे तो पति उसे पीट कर जबरन संभोग कर सकता है। मिशकात किताब 6 हदीस 671 अगर पत्नी गर्भवती भी हो तो पति उससे उस हालत में संभोग कर सकता है, चाहे उसकी पत्नी संभोग करवाने के लिए कितना भी विरोध करे, पति उससे संभोग जरूर करे। अबू दाऊद किताब 11 हदीस 2153 और 2166 13 मुख मैथुन ओरल सेक्स। आयशा ने कहा कि रसूल जब रोजे की हालत में होते थे तब भी वह अपना मुंह मेरे मुंह से लगाकर मेरी जीभ को अपने मुंह में लेकर चूसते थे और मेरा सारा थूक उनके मुंह में चला जाता था। अबू दाऊद किताब 13 हदीस 2380 आयशा ने कहा कि रसूल कहते थे कि हर एक हालत में आनंद लेना चाहिए, चाहे रोजे के दिन हो। अबू दाऊद किताब 12 हदीस 302 आयशा ने कहा कि रसूल कहते थे कि पुरुष और स्त्री के अंगों में एक प्रकार की शहद होती है, जब तक स्त्री पुरुष का शहद नहीं चखती है
वह हलाल नहीं मानी जा सकती है। और यही बात पुरुषों पर लागू होती है। सही मुस्लिम किताब 8 हदीस 3354। यह इस्लामी कामसूत्र पढ़ने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मुस्लिम ब्लॉगर बात बात पर हर एक मुद्दे को सेक्स की ओर क्यों मोड़ देते हैं और अश्लील शब्दों का क्यों प्रयोग करते हैं। इसमें इनका उतना कसूर नहीं है जितना इस कामसूत्र के रचयिता मोहम्मद का है। जैसा मुसलमानों के दिमागों में भरा हुआ है वैसा ही यह लोग बोलते हैं। इसमें दी गई कई मूल हदीसें काफी बड़ी और कहानियों की तरह थी। जगह की कमी के कारण उन्हें सारांश के रूप में दिया गया है। पूरी हदीसें दी गई साइटों में उपलब्ध है। यह किताबुल जिन्स रसूल के वचन है और मुसलमानों को राह दिखाते हैं। ये है इन हरामियों की असलियत। सॉरी, पर ये बताना जरूरी न होता तो शेयर न करता। हम आपको बता दें कि यह खबर हमने सोशल मीडिया के हवाले से दी है, जिसमें इंडियन हिंदू नाम के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि इस पर आपकी क्या राय है।